के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। कोई 14 घंटे तक एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल का चक्कर लगाए और बिना इलाज मरीज की मौत हो जाए तो आप इसे क्या कहेंगे? दिल्ली से सटे नोएडा में कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन न तो अस्पतालों को शर्म आ रही है और न ही सरकार शर्मसार है। कोरोना काल की त्रासदी कहें या फिर अस्पतालों की बेरुखी, एक गर्भवती महिला दर्द से तड़पती रही, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भागती रही और आखिर में बिना इलाज के एम्बुलेंस में ही दम तोड़ देती है। ये हाल तो दिल्ली से सटे नोएडा का है, जहां हेल्थ केयर को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती हैं। बड़े बड़े आधुनिक अस्पतालों के दावे किए जाते हैं, विश्व स्तरीय इलाज का दीवा स्वप्न दिखाया जाता है। नोएडा की रहने वाली 8 महीने की गर्भवती महिला को सांस लेने में दिक्कत होने पर सुबह 7 बजे नोएडा के ESIC में ले जाया गया, जहां से उन्हें नोएडा के जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल से परिवार वाले महिला को शिवालिक अस्पताल ले गए, लेकिन वहां कोरोना संदिग्ध बताकर इलाज नहीं किया गया। फिर दिन भर परिवार वाले गर्भवती महिला को लेकर अस्पताल दर अस्पताल चक्कर लगाते रहे। सुबह 9 बजे फोर्टिस अस्पताल गए, 10 बजे JP अस्पताल गए, 12 बजे शारदा अस्पताल ले गए। वहां कोरोना के लिए 4500 रुपए जमा भी करा दिए गए, लेकिन इलाज नहीं मिला। फिर दोपहर 3 बजे परिवार मरीज को लेकर जिम्स पहुंचे और जब वहां भी अनदेखी हुई तो नोएडा छोड़कर परिवार वाले मरीज को लेकर गाजियाबाद के वैशाली इलाके के मैक्स हॉस्पिटल ले गए, लेकिन उन्हें वहां से मायूस लौटना पड़ा। 14 घंटे में 8 अस्पतालों से निराशा हाथ लगने के बाद मरीज नीलम की सांसें थम गईं। वाइफ को ESI लेके थे, ESI वालों ने बोल दिया कि जाके सेक्टर 30 ले आओ। सेक्टर 30 वाले कहने लगे कि वहाँ ले आओ, क्या नाम है, शारदा में। शारदा के बाद फिर जिम्स ले गए। जिम्स वालों ने मना कर दिया कि हमारे पास कोई बेड खाली नहीं है। फिर घूम करके हम फोर्टिस आए, फोर्टिस वालों ने मना कर दिया। फिर हम वहाँ पर आए, क्या नाम है, उसमें मैक्स वालों ने भी मना कर दिया कि हमारे पास बेड नहीं है। तो कुल मिला के फिर हमारी एम्बुलेंस में डेथ हुई। महिला की मौत के बाद नोएडा प्रशासन की नींद खुली। DM ने जांच के आदेश दे दिए। मामले की जांच अपर जिला अधिकारी वित्त और राजस्व मुनींद्र नाथ उपाध्याय तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक अहोरी को सौंपी गई है। अब अस्पतालों को आदेश दिया गया है कि इमरजेंसी वाले मरीजों का फौरन इलाज हो। वो देश के किसी कोने से भी आए हो तो उनको तत्काल भर्ती करके इलाज करना उनका दायित्व है। इस प्रकरण की जांच अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को करने के लिए कहा गया है। इसमें कोई भी यदि दोषी होंगे तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हैरानी तो ये है कि दावे सबसे ज्यादा बैठ के हो रहे हैं। योगी सरकार लोगों को बार बार भरोसा दिला रही है कि सरकार कोरोना की जंग के लिए मुस्तैद है, लेकिन 8 अस्पतालों में भी इलाज ना मिले तो ये कैसी तैयारी है? जनता किस पर भरोसा करे और कैसे भरोसा करे? नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। हाल तो वैसे दिल्ली का भी बेहाल है। इलाज के बिना दम तोड़ते मरीजों की शिकायतें यहां से भी आ रही हैं और हालात ये हैं कि राजधानी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अस्पताल हाथ खड़े कर रहे हैं। अब सरकार भी फैसला लेने जा रही है कि दिल्ली में दिल्ली वालों का ही इलाज हो। आप लोगों को दिल्ली में अस्पताल बनवाया था पैसे कमाने के लिए नहीं बनवाया था। आपका अस्पताल बनवाया था दिल्ली के लोगों की सेवा करने के लिए। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार डरा रही है। देश की राजधानी भी मुंबई की राह पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रोज मामले बढ़ रहे हैं, मौत के आंकड़े थम नहीं रहे। 11 दिन में ही कोरोना ने दिल्ली में 405 लोगों की सांसें छीन ली। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब बेड के लिए मशक्कत शुरू हो गई है। मरीजों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे, इलाज न मिलने से जान जाने के मामले भी सामने आ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अस्पतालों को अल्टीमेटम दे दिया। ऐसी महामारी के दौर में मोस्टली अस्पताल सेवा कर रहे हैं, मोस्टली अस्पतालों का पॉजिटिव एटीट्यूड है, लेकिन जो 2-4 अस्पताल इस गुमान में है कि वो अपनी दूसरी पार्टी के अकाउंट जो बैठे हैं उनके जरिए वो अगर कुछ करवा लेंगे, वो अपनी ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, तो उनको मैं आज चेतावनी देना चाहता हूं कि ये बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले और चरमराते सिस्टम से सरकार के हाथ पैर भी फूल गए हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिल्ली सरकार की बनाई कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है वो भी चौंकाने वाली है। डॉक्टर महेश वर्मा की अगुवाई वाली कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली के अस्पताल दिल्ली वालों के इलाज के लिए हो। अगर दिल्ली के बाहर वालों का इलाज होने लगा तो 3 दिन में बेड फुल हो जाएंगे। अब दिल्ली कैबिनेट को इस रिपोर्ट पर फैसला लेना है।
अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में कोरोना संकट में झूठ पर झूठ, झूठ पे झूठ बोला है और इसका खामियाजा आज दिल्ली भुगत रही है। किसी के घर में कोरोना पॉजिटिव होते ही वो पहला कोशिश करता है मेरे घर का सबका टेस्ट हो जाए। आपको जान के दुख होगा कि ये लैब्स को बंद कर रहे हैं, डोंट टेस्ट। दिल्ली का हाल बेहाल है। नए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में दिल्ली में फिर 1300 से ज्यादा मामले बढ़ गए। अच्छी बात यह है कि एक दिन में करीब 350 लोग ठीक हो गए और कल कोई मौत भी नहीं हुई। लेकिन 25 मई से 5 जून तक के मौत के 53 पुराने मामले जोड़ दिए गए। अब दिल्ली में कुल केस 27,500 के पार हो गए। 10,000 से ज्यादा लोग कोरोना की जंग जीत चुके हैं, लेकिन 761 लोगों की इस वायरस से जान भी चली गई। दिल्ली में कोरोना के पैर पसारते ही कंटेनमेंट जोन भी बढ़ गए। अब कंटेनमेंट जोन की संख्या 219 हो गई। सबसे ज्यादा उत्तरी दिल्ली में है, जहां 33 इलाकों को इस जोन में डाला गया है। जहां एक तरफ कमेटी का सुझाव है कि दिल्ली के अस्पताल सिर्फ दिल्ली वासियों के लिए खुलने चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी चुनौती है यह फैसला करने की कि देश की राजधानी दिल्ली में अस्पताल सिर्फ दिल्ली वालों के लिए खुलेंगे या फिर किसी भी जरूरतमंद के लिए। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक। वैसे हाल तो मुंबई का भी बेहाल है कोरोना से, क्योंकि यहाँ की रफ्तार भी लगातार डराती जा रही है और इस डर के बीच रोशनी की एक किरण जरूर नजर आई है। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी इलाके धारावी में कोरोना के मामले कम होते दिखाई दे रहे हैं। देखिए धारावी मॉडल पर यह रिपोर्ट। रफ्तार पकड़ रही है, लेकिन कोरोना की चाल हैरान करने वाली है। हर रोज नए मामले बढ़ रहे हैं, हर रोज लोगों की जान जा रही है, लेकिन मुंबई इस जंग में जुटी है। कोरोना से डटकर मुकाबला कर रही है और इसके नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं। कभी मुंबई का हॉटस्पॉट धारावी रहा था, लेकिन अब हालात बदले बदले नजर आ रहे हैं। कोरोना काबू में दिख रहा है। धारावी मॉडल के दम पर धारावी से कोरोना का पैकअप शुरू हो गया है। धारावी में एक हफ्ते से कोरोना के मामले लगातार नीचे आ रहे हैं। 1 जून को यहाँ 34 नए मामले सामने आए थे। उसके बाद से ग्राफ लगातार गिरता गया। बीच में 4 जून को कुछ उछाल जरूर दिखा, लेकिन फिर नए केस की संख्या घटने लगी। हफ्ते भर में नए केस 34 से 10 तक पहुंच गए। धारावी महाद्वीप का सबसे बड़ा स्लम पॉकेट, जहां पर बढ़ते कोरोना के केस प्रशासन के लिए सबसे ज्यादा परेशानी की वजह बने हुए थे। अब वहां से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। कल आए आंकड़ों के हिसाब से कुल केसेस कोरोना के धारावी में 1899 थे, जिसमें से 939 लोग ठीक हो चुके हैं, कोविड नेगेटिव हो चुके हैं। ये संख्या कुल एक्टिव केसेस जो 889 है उससे ज्यादा है। एशिया के सबसे बड़े झुग्गी झोपड़ी इलाके में कोरोना का पहला मामला 1 अप्रैल को आया और फिर पतली पतली गलियों और सटे सटे घरों वाले इस इलाके में कोरोना ने इस कदर पैर पसारा कि सरकार और प्रशासन की सांसें फूलने लगी। खतरा कम्युनिटी स्प्रेड का हो गया। धारावी में काम करने वाले डॉक्टर, बीएमसी कर्मचारी और पुलिस वाले भी कोरोना से बच नहीं पाए। हालात डराने वाले थे, लेकिन धारावी हारा नहीं। अभी कोविड-19 में उसका प्रमाण आधा टक्का 1% बढ़ गए। इसका मतलब है कि अभी इतनी मौतें होती है ऐसा भी नहीं है। और जिसकी पास्ट हिस्ट्री है, जो डायलिसिस है और कुछ डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, उनका पहले से ही जो रोग प्रतिकारक शक्ति जो इम्यूनिटी पावर बोलते हैं, वो पहले से थोड़ी कम होती है और उसमें उसका प्रादुर्भाव बढ़ता है। धारावी में कोरोना के कुल मामले करीब 2000 हैं, जिनमें 1000 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। वहीं 71 लोग इस जंग में हार गए। धारावी में कोरोना विस्फोट हुआ तो घर घर टेस्ट हुए। 7 लाख से ज्यादा टेस्टिंग की गई। 8500 लोगों को आइसोलेट किया गया। सबका इलाज हुआ और इसका नतीजा सामने है। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले मुंबई में हैं। 24 घंटे में यहाँ फिर 1200 से ज्यादा केस आ गए। एक दिन में 58 लोगों की जान भी चली गई। मुंबई में महाराष्ट्र के आधे से ज्यादा लोग बीमार हैं। अब कोरोना के कुल मामले 47,000 से ज्यादा हो गए। अच्छी बात यह है कि इनमें 19,000 से ज्यादा ठीक हो गए, लेकिन इस जानलेवा वायरस ने करीब 1600 लोगों की सांसें छीन ली। धारावी मॉडल तो चल गया, फिर मुंबई क्यों बेहाल है? क्यों नहीं धारावी से ही मुंबई सबक लेती है? मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़े हैं। अब भारत दुनिया के 5वें नंबर पर आ गया है।
खतरा आगे और ज्यादा है। आज तक के साथ बातचीत में एम्स के डायरेक्टर ने कहा कि कोरोना विस्फोट अभी आना बाकी है। सर, लास्ट जब आपसे बात हुई थी तब आपने कहा था कोरोना वायरस का पीक जून जुलाई में आएगा। अब जब जून के महीने की शुरुआत हो गई है तो क्या कहेंगे आप, पीक आ गया है या पीक अभी आना बाकी है? अभी अगर हम केसेस देखें तो हर रोज केसेस बढ़ रहे हैं, तो अभी तो हम ये नहीं कह सकते कि पीक आ गया है या पीक अब आके कम हो रहा है। जब हमारे केसेस बढ़ने से स्टेबलाइज होंगे, मतलब रोज जो रेट ऑफ राइज है वो एकदम कम उतना ही रहेगा और आस्ता आस्ता केसेस कम होने लगेंगे, तभी हम ये कह पाएंगे कि पीक अब आके हम उससे आगे निकल रहे हैं। दूसरा ये मेरा मानना है कि पीक जो है हर एक क्षेत्र में अलग अलग टाइम पे भी आ सकता है। जैसे बॉम्बे है, दिल्ली है या और एरियाज हैं, वहां पे जो केसेस हैं वो अपने लेवल अपने आप बढ़ेंगे, फिर आस्ता आस्ता कम होंगे। पूरे देश का जो पीक है वो फिर एक अलग कैलकुलेशन पे होगा। तो दिल्ली में क्या कहा जाए, कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया है? तो दिल्ली में अगर देखें कि हॉटस्पॉट्स की जैसे हम बात कर रहे हैं, चाहे दिल्ली हो चाहे बॉम्बे हो या और जगह हो, उसमें हम कह सकते हैं कि चांसेस हैं कि लोकल ट्रांसमिशन हो रहा है क्योंकि केसेस वहां पे ज्यादा आ रहे हैं। अगर हम पूरे देश की बात करें तो ऐसा नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।